अभी राज मिश्रा जी ने कहा कि कई उनके कथा प्रवचन है जिसमें उन्होंने संस्कृत के श्लोकों का इस्तेमाल किया, दोहों का इस्तेमाल किया, चौपाई का इस्तेमाल किया। ये कह रहे हैं फिर किस आधार पर यह कहा जा रहा है कि उनको संस्कृत का ज्ञान ही नहीं है? अमन गिरी जी, मैं कह रहा हूं कि भाई हमें ऐसे पूज्य संतों के बारे में कटाक्ष करने का कोई अधिकार नहीं है। दोनों ही संत हमारे लिए पूजनीय, वंदनीय है, और साथ ही साथ जगत गुरु जी हमारे परिवार के बड़े, हमारे सनातन के बड़े हैं। अगर उन्होंने कोई ऐसी बात बोली है, इतनी शालीनता प्रेमानंद जी महाराज की तरफ से दिखाई जा रही है, क्योंकि हम जगत गुरु के जो आचरण है उसको फॉलो करते हैं। हमारा समाज ऐसे चलता है, आचरण को फॉलो करता है। समाज में क्या अमन गिरी जी बोल रहे, अमन गिरी नहीं, अगर आप मेरे को, अगर मेरी कोई बात आपको अनुचित लगे तो ये जी न्यूज का प्लेटफॉर्म आपके लिए, आप बोल देना। मैं भाई ये बात कह रहा हूँ, जगत गुरु जी परिवार के बड़े हैं और उसी शालीनता से प्रेमानंद जी महाराज ने उनकी बात को स्वीकारा है और उनकी तरफ से कोई भी ऐसी बात नहीं आई है। अभी तक प्रेमानंद महाराज की तरफ से इस पर कोई उनके विचार सामने नहीं आया, यही उनका कोई जवाब सामने नहीं आया। अब यही संत और असंत का लक्षण है। मैं दोबारा कह रहा हूँ, श्री रामचरितमानस के आरण्य कांड का दोहा नंबर 45, संत का लक्षण श्रद्धा क्षमा मैत्री दाया मुदिता मम पद प्रीत अमाया। संत को श्रद्धावान होना चाहिए, संत को क्षमावान होना चाहिए, संत के अंदर दया होना चाहिए। वो यही दिखाया प्रेमानंद जी ने, यही दिखाया। प्रेमानंद जी ने इस पर कोई टिप्पणी ना करके संत किस प्रकार से होते हैं, या तो राज मिश्रा जी आपने समाज में बैठना उठना छोड़ दिया। अगर वहीं पर राम भद्राचार्य चलो मेरे साथ प्रयागराज, और महाराज जी कहते हैं कि कई रूप दिखाऊंगा, विद्वान है, मैं उनका सम्मान करता हूं, ठीक है, मैं उनका सम्मान करता हूं, परम संत है, विद्वान है, क्या चला जाता भाई, क्या जरूरत थी? अगर आप भारत के जगत गुरु, सनातन धर्म का जगत गुरु कहते हैं, उसके बाद आप ये कहते हैं कि मेरा कोई उत्तर नहीं दे सकता। अरे मेरे संस्कृत, राज मिश्रा जी आप एक बात बताइए, आप शर्तों के साथ सम्मान करेंगे? इतना नीचे लेकर के आना चाहते हैं, आप लोगों को चैलेंज करते घूमना चाहते हैं, और किसी ने आपके श्लोक का उत्तर दे दिया, फिर आपकी क्या, फिर आप जगत गुरु वाली पोजीशन पर रह जाएंगे। तो आप अगर बड़े हैं ना, अरे जगत गुरु की पोस्ट क्या, क्षमा बढ़न को चाहिए, छोटन को उत्पात का कबीर हरि को घटे जो भृगमारी लात। तो इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि आप भगवान का अनुसरण करते हैं, आप भगवान राम की कथा करते हैं। जहां शैलेशानंद महाराज, क्या रामभद्राचार्य जी को बचना चाहिए था ऐसा सवाल करते हुए? नहीं, आवश्यक था बोलना। शैलेशानंद जी से पूछा मैंने। शैलेशानंद, इस प्रकार से वक्तव्य देने की कोई आवश्यकता नहीं थी, जिस प्रकार से उन्होंने एक आचार्य परंपरा के लिए भी वक्तव्य दिया, ऐसा उचित नहीं है। क्योंकि यहाँ पर हमारी परंपराओं का बहुत बड़ा औरा है, और हमारे संसार में, हमारे सनातन धर्म में और भी बहुत सारे दिव्य दिव्य और श्रेष्ठ आचार्य हैं। और हमारा मानना सिर्फ इतना है कि किसी भी संत को, किसी भी संत के प्रति और बिना मर्यादा के, बिना आचार परंपराओं के, बिना आचार्यों की उपस्थिति में लेकिन आचार्य राजकुमार शास्त्री जी, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जगत गुरु रामभद्राचार्य ने जो कुछ भी कहा उसको लेकर भले ही विवाद हो, लेकिन उन्होंने एक प्रश्न समाज के बीच में जरूर ले आया, कि वो ले आकर के ये कह रहे हैं कि भाई आप हर किसी पर आप जो विश्वास करते हैं, जो श्रद्धा रखते हैं, आप पहले उनको जाने कि वो कितने बड़े विद्वान हैं, उनको शास्त्रों के बारे में कितना ज्ञान है। क्योंकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि कई मूर्ख लोग भी आजकल कथावाचक बन रहे हैं। बहुत, मैं इसमें कोई संदेह नहीं है कि उन्होंने ये वक्तव्य बहुत श्रेष्ठ दिया, बहुत सही कहा कि उन्होंने समय रहते उन्होंने समाज को जगाने का प्रयास किया। मुझे 1 मिनट का समय दीजिए जी। आज साईं बाबा की पूजा घर घर में हो रही है, जाकर के स्वामी शंकराचार्य जी ने, स्वरूपानंद जी ने, परम पूज्य स्वामी जी ने बहुत बाद में जाकर के इसका विरोध किया। अगर आरंभ में ये इसका विरोध हो जाता तो आज ये घर घर में जो साईं पूजा हो रही है ये फैलता नहीं। अब लोगों को लग रहा है कि हमारी श्रद्धा है। अच्छा हुआ कि स्वामी रामभद्राचार्य जी ने समय रहते समाज को जगाया। आप सब पर विश्वास ना करें, सभी विश्वास के योग्य नहीं होते। सोशल मीडिया नहीं, अब आप देखिए इसी में दूसरा सवाल फिर ये उठ जाएगा, इसी में दूसरा सवाल ये उठ जाएगा कि लोग किसे माने संत, लोग किसे संत माने, लोग किसे विद्वान माने? जिसे संस्कृत आते होगी उसे ही माने,
नहीं। जिन्हें शास्त्रों का ज्ञान होगा वो नहीं माने? बिल्कुल नहीं। कई जिसको संस्कृत नहीं आती वो पढ़े विद्वान हो ही लिखे नहीं लोग, सकता है। कई वो निरक्षर शास्त्र को लोग नहीं जान सकता है। ऐसी बड़ी बातें, हाँ। ऐसी गुड़ बातें कह जाती हैं। मैंने शुरू में प्रत्युष जी एक शब्द यूज किया जी। था कि तुम कहते हो पुस्तक लेखी और मैं कहता निजनानंद देखी। आपने वो कहा जो किताब में लिखा हुआ है, मैं वो कह रहा हूं जो मैंने अनुभव किया है। तो अनुभव करने वाला खास हुआ या किताब में लिखा वाला खास हुआ? आपको लखनऊ जाना है, आप उस रास्ते पर गए हैं, आपको ज्यादा जानकारी होगी या यहां से बैठकर मैं मैप में देख रहा हूं मुझे ज्यादा जानकारी होगी? तो रामभद्राचार्य जी पुस्तक की लिखी बात कर रहे हैं, प्रेमानंद जी जो आत्म अनुभव किया है उसकी बात कर रहे हैं। मेरे दृष्टि में आत्म अनुभवी जो जिसने आत्मा से अभी बात हो रही है, सुन लीजिए, आंखों की देखी हर बात ऋषियों मंत्र दृष्टारा शास्त्र ऋषियों के जीवन का अनुभव है, जिन्होंने आध्यात्मिक दृष्टि से कितने शास्त्र पढ़े थे शास्त्री जी? उनका अनुभव किया है, इसलिए अपने आंखों से देखा हुआ भी गलत होता है, कानों का सुना हुआ भी गलत होता है, लेकिन शास्त्र में जो लिखा हुआ है वो गलत नहीं हो सकता है। वो आज नहीं तो कल आपके जीवन में सत्य बन के उतरेगा। इसलिए आप मुझे बताइए ना, रामभद्राचार्य जी की मैं तो प्रशंसा सिर्फ यही करनी पूछ रहा चाहिए। हूं कि उन्होंने स्वामी कबीर, प्रेमानंद जी पर कोई मीरा, कटाक्ष नहीं रैदास, किया। रहीम, स्वामी इनको प्रेमानंद जी को संस्कृत की माध्यम नॉलेज बना थी, करके केवट को समाज संस्कृत को की नॉलेज उपदेश थी, दिया जिनको है, परमात्मा समाज मिले, को मार्गदर्शन किया है निषाद और राज समाज में फैलने वाले पाखंड को रोकने का भगवान ने कहा प्रयास किया हमारे है। मैं बार-बार इस बात को आपके जीवन के माध्यम से कह रहा हूं, रामभद्राचार्य जी कोई किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, तो ना उनमें अहंकार है, ना अहंकार का प्रदर्शन किया है। रावण को महाराज जी समाज को मार्गदर्शन कर रहे हैं और उस मार्गदर्शन की आज बहुत आवश्यकता थी। के झूठे नहीं, पैर ऐसा खाए, समय आता है उसको ये संस्कृत पाखंड की नॉलेज नहीं इतना थी, अधिक तो फैल ये जाता मानना चाहिए कि समाज कि को फिर परमात्मा पुनः संस्कृत की उसको नॉलेज से नहीं संभालने में मिलता मुश्किल आ है, जाती। परमात्मा और दोनों ही जगत गुरु रामभद्राचार्य जी हों या फिर प्रेमानंद महाराज जी हों, दोनों सम्मानीय। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस बहस में जुड़ने के लिए। जी न्यूज़।